हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1। तो 15.1 में हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 12 उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। डाई इज थ्रोन वंस। तो डाई आपको पता है जैसे कि पासा होता है जो आप जिससे आप लूडो खेलते हो, वो जिस पर 1 से लेकर 6 तक एक क्यूब होता है छोटा सा, जिस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो देखो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कितने होंगे, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड अ ऑड नंबर। एंड ऑड नंबर मतलब आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये तीनों चीज के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने से पहले हम तीनों चीजें लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमें पता है। तो देखते हैं तीनों अलग अलग नंबर से अ प्राइम नंबर। तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, total numbers of prime numbers which are lies on die। ठीक है ना, तो कितने होंगे 3। अगर हम इसको देखें तो कौन कौन से नंबर होंगे प्राइम, 2, 3 and 5। तो these are 3 prime numbers which are lie on the die। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है ना, अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल अगर हम देखें and the total numbers which are lie on the die, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे 6। 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं वो। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 3 एंड टोटल ओवरऑल नंबर्स कितने हैं 6। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब 50% चांसेस है कि आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 से लेकर 6 तक के नंबर्स। तो टोटल नंबर्स वही निकाल लेंगे कि टोटल नंबर which are lie between 2 and 6। ठीक है ना, 2 and 6 के बीच में लाई कर रहे हो और जो डाइस पर आते हैं तो वो कौन कौन से, कितने नंबर है 3। अगर हम देखें तो कौन कौन से होंगे 3, 4 and 5। These are 3 numbers which are lie on the dice between 2 and 6। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। ठीक है ना, अगर 2 and 6 के बीच के हमें नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कितने नंबर है, टोटल नंबर है 3 एंड ओवरऑल टोटल नंबर्स डाइस पर कितने होते हैं 6 होते हैं। तो दैट इज 1/2। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50%। तो 50% चांसेस है कि हमें 2 से 6 के बीच में नंबर मिले। तो ये दो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ऑड नंबर मिले। तो टोटल नंबर कितने ऑड नंबर्स होंगे, तो टोटल ऑड नंबर्स, यहां पर हम थर्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो टोटल ऑड नंबर्स ऑन द डाई कितने होंगे 3। कौन कौन से होंगे 1, 3 एंड 5। ये 3 नंबर्स होंगे जो डाई पर लाई कर रहे होंगे और ये ऑड नंबर्स है। तो टोटल अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू गेटिंग एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल कितने हैं ऑड नंबर 3, ओवरऑल कितने हैं 6। तो 1/2 मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें 50% चांसेस है कि हमें एक प्राइम नंबर मिले, एक नंबर ऐसा मिले जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा हो, और एक ऑड नंबर मिले। तो इनकी 50% प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखो
जब भी कार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, मीन्स जो कार्ड्स नहीं होते आप खेलते हो, ठीक है, तो उन कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में हमें 52 कार्ड्स होते हैं। वो सब चीजें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले वीडियोस में अगर आप देखेंगे जाके तो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ कि कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, क्लब के कितने होते हैं, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अब उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पता है कितने, 14 है, 52 है। तो यहाँ पर 14th वाले क्वेश्चन में दिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। अब किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के देखो आप किंग कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक हार्ट का होता है, देन स्पेड, फिर स्पेड के बाद क्या होता है, क्लब एंड डायमंड। तो जो क्लब होता है वो सॉरी डायमंड होता है और जो हार्ट होता है वो रेड कलर के होता है। तो रेड कलर के कितने किंग होंगे, 2। तो टोटल नंबर, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग होते हैं, तो कार्ड के अंदर 2 किंग होते हैं रेड कलर के, ठीक है ना, रेड कलर के 2 किंग होते हैं। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ रेड कलर किंग, ठीक है ना, एक रेड कलर का किंग आपको मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल किंग कितने हैं, 2 हैं जो रेड कलर के, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो दैट इज 1/26, मतलब 26 कार्ड में से एक कार्ड आप ऐसा निकालोगे जो रेड कलर का होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड तो होते हैं 12, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, जेक, क्वीन एंड किंग। तो ये 3 कार्ड्स होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो ये तीनों कार्ड्स कितने होते हैं, 4-4 होते हैं, मींस 4 × 3 12 कार्ड्स होते हैं। तो 12/52, अगर हम 12 टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हैं और ये 52 टोटल नंबर ऑफ, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 26, फिर कट करेंगे तो दैट इज 3/13, मतलब 13 कार्ड में से 3 कार्ड्स आपको क्या मिलेंगे, फेस कार्ड मिलेंगे अगर हम देखें तो। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। रेड फेस कार्ड, तो हमारे पास फेस कार्ड तो होते हैं 12, जिसमें ब्लैक भी होते हैं और रेड भी होते हैं। तो ब्लैक वाले 6 होते हैं और रेड वाले भी 6 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ठीक है ना, कितने होंगे, 6 होंगे। टोटल तो 12 होते हैं, बट 12 में ब्लैक भी होते हैं और रेड भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए टोटल कितने फेस कार्ड, 6 है जो रेड कलर के होते हैं, और टोटल नंबर ओवरऑल कार्ड कितने हैं, 52। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो 3/26 ये हो जाएगा, 26 कार्ड में से 3 कार्ड ही ऐसे होंगे जो आपके रेड फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस इसी के, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है आपके, फोर्थ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। द जेक ऑफ हार्ट, तो हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, उसमें जेक कितना होता है, एक ही जेक होता है हार्ट का। वैसे 4 जेक होते हैं बट अलग अलग के, अलग अलग कार्ड्स में। जेक में अगर हम बात करें तो स्पेड का भी एक जेक होगा, हार्ट का भी एक जेक होगा, क्लब का और डायमंड का भी एक जेक होगा। तो ये 4 जेक में से हमें सिर्फ एक जेक चाहिए, वो कौन सा,
हार्ट का। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा, सिंगल। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, ठीक है ना, हार्ट का अगर हमें जैक चाहिए तो वो होगी 1/52, मतलब 52 कार्ड्स में से एक ही कार्ड एक ऐसा होगा जिसमें हमें ये प्रोबेबिलिटी मिले कि अगर हम 52 कार्ड्स निकालते तो उसमें से एक बार हमें जैक मिलेगा हार्ट का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर फिफ्थ क्या दिया है आपको, आ स्पेड। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं, वो होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं जो स्पेड के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आ स्पेड, ठीक है ना, स्पेड एक कार्ड होता है, ठीक है ना, जिसको आप ब्लैक कलर का हार्ट समझते हो, वो कितनी बार, तो 13/52, टोटल हमें नीचे 52 ही लेकर चलना है, तो 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। तो 4 कार्ड्स अगर आप निकालते हो, चूज करते हो, तो उसमें से एक कार्ड हमेशा क्या होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड हमेशा क्या मिले आपको, स्पेड मिले। फिर देखते हैं, अगर हम ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है क्वीन ऑफ डायमंड, फिर वही बात स्पेसिफाई कर दिया डायमंड की क्वीन, जैसे जैक था वो हार्ट का था, तो वैसे क्वीन किसकी चाहिए आपको, डायमंड की, वो भी एक होगी। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो वो कितनी होगी, एक ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है टू गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है ना, डायमंड की अगर क्वीन निकालनी है हमें, तो दैट इज 1/52। 52 कार्ड्स में अगर आप निकालते हो तो उसमें से एक कार्ड ऐसा मिलेगा जो क्वीन होगा, वो भी डायमंड का। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ रीड कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करते रहेंगे। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एश, मतलब आपके पास 5 कार्ड्स है, यहाँ पर कौन कौन से, जैक है, क्वीन है, किंग है, 10 है एंड एश है, ये 5 कार्ड्स आपने रखे हुए, उनको क्या कर दिया, और वेल सफर, उनको सफल कर दिया विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनको डाउनवर्ड रख दिया, और पांचों कार्ड्स को आपने डाउनवर्ड करके रख दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ कार्ड इज क्वीन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट टू गेटिंग अ क्वीन, ठीक है ना, अगर आप एक कार्ड सिलेक्ट करते हो तो वो क्वीन होगा, इसकी निकालनी है। और सेकंड आपको निकालनी है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन को हमने निकाल के क्या कर दिया, असाइड रख दिया, मतलब निकाल के अलग रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एश, तो वो हमें एश मिले और दूसरा क्या मिले, क्वीन मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर नंबर 15 में यहाँ पर करके लिख रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, ठीक है ना, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, 5 है, ठीक है। अब ये पता है, देखो ये 5 कार्ड्स, जैक क्वीन किंग एंड 10 एंड एश, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये 5 कार्ड्स है। अब इस 5 कार्ड में से फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, तो अगर हम देखें तो एक ही क्वीन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है टू गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ क्वीन, आपको क्वीन मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी तो दैट इज 1/5, टोटल कार्ड से 5 उसमें से है। अब आफ्टर द क्वीन, द कार्ड ऑफ क्वीन प्लेस्ड असाइड, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, वो जो क्वीन वाला कार्ड हमने निकाला वो अब हमने अलग रख दिया। तो
तो यहाँ पर हमें पता चला टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे अब, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास बचे 4। अब उसमें से निकालना है एज, तो एज कितने हैं उसमें हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एसेस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी उसमें हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ एज, ठीक है ना। पहले 5 कार्ड थे, उसमें से 5 में से क्वीन को निकाल के आपने अलग रख दिया, ठीक है ना। तो अब आपके पास 4 ही कार्ड बचे, उस 4 में से अगर हमें सिलेक्ट करना है इसको तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें से क्वीन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, तो यहां पर हमें पता चला कि जो क्वीन है वो एक ही थी और वो भी निकाल के हमने अलग रख दी। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, इसी के अंदर निकलेंगे टू गेटिंग अ क्वीन। अब एक क्वीन मिले हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, यहाँ पर बची हमारे पास 0 और कार्ड कितने थे तो 0। तो इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी 0 मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब हमें क्वीन मिल ही नहीं सकती, क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि क्वीन है ही नहीं कार्ड में। आपके पास अब 3 ही, ये क्वीन चली गई ना यहाँ से। फर्स्ट कार्ड निकाला तो फर्स्ट कार्ड में हमने ये निकाला, सेकंड वाले कार्ड में अगर हमें निकालना है तो सेकंड वाले में तो हमारे पास ये 4 ही कार्ड बचे, जैक किंग एंड 10 और एस। तो ये हमें निकालने थे, इनमें से अब क्वीन है ही नहीं तो कहां से मिलेगी। तो इस टाइप से ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर रीड कर देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको रीड कर देता हूँ। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन्स है और उनको आपने मिक्स कर दिया, अनफॉर्चुनेटली मिक्स हो गए 132 गुड पेन्स के साथ। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेट। अब वो एक ही जैसे दिखाई देते, जैसे आप पेन लेने जाते हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा अच्छा है। तो वन पेन इज टेकन एट द रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब आपके पास जितना भी मिक्स हो गया लॉट बना है उसमें से आपको डिटरमाइन करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट इज गुड वन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ पेन which is good, मतलब हमें निकालना है कि एक गुड पेन हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं अपने पास, 12 है। सेम यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ गुड पेन, तो वो गए 132। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन अ लॉट, ठीक है ना। एक लॉट जो दिया है उसमें कितने हैं, तो 132 प्लस ये हो जाएगा 144। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पेन्स एक लॉट के अंदर। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू गेटिंग अ गुड वन, टू गेटिंग अ गुड पेन, ठीक है ना। एक गुड पेन मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कितने हैं 144, गुड कितने हैं 132। तो इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं आप, ठीक है ना। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ये हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 36, 3 से डिवाइड हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। तो 12 पेन अगर आप निकालते हो तो उसमें से 11 अच्छे पेन होंगे। अगर आप रेंडमली 12 पेन की, तो एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस बता रहे कि हम 12 पेन निकालेंगे तो उसमें से 11 अच्छे होंगे या 11 अच्छे पेन मिलेंगे, हमें एक खराब मिलेगा, डिफेक्टिव मिलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को निकालना है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ये इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी लगाकर उनको जब भी उन्हें चेकिंग करनी होती, मैन्युफैक्चरिंग चेकिंग, तो उन्हें चेक करना होता है कि कौन सा अच्छा है खराब,
तो वो रैंडमली चेकिंग करते हैं, तो वो यही प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो टोटल बल्ब्स कितने हैं? टोटल बल्ब्स की अगर हम बात करें तो वो है 20। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है हमारे पास 4। ठीक है। वंस बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, मतलब आपको एक बल्ब निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफेक्टिव? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मिले डिफेक्टिव मिले। ठीक है ना। वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें डिफेक्टिव बल्ब मिले। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन, वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। अब जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है ना। तो उसको हमने रिप्लेस क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, मतलब अलग रख दिया, प्लेस असाइड। ठीक है ना। तो वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब को हमने निकाल दिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि जो बल्ब मिले वो नॉट डिफेक्टिव हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल बल्ब्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो टोटल बल्ब्स अगर हम देखें, आंसर नंबर, इट इज आंसर नंबर 17। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स दिए हुए हैं। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स? इट इज 20। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स तो हो गए 4। अब हमें फर्स्ट है कि वो जो बल्ब मिले वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव हो। तो फर्स्ट वाले में तो बहुत ही इजी है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है ना, डिफेक्टिव बल्ब है। तो अब आपके पास आ गई है प्रोबेबिलिटी 4/20। तो दैट इज 1/5। मतलब अगर आप 5 बल्ब निकालोगे उनमें से एक बल्ब डिफेक्टिव होगा। अब सेकंड के लिए हमें क्या करना है कि जो डिफेक्टिव है उसमें से चूज किया, तो आपने आपको नॉन डिफेक्टिव मिला। कितना मिला? नॉन डिफेक्टिव। तो उस नॉन डिफेक्टिव को आपने क्या कर दिया? हटा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आफ्टर पुटिंग aside a non-defective bulb, ठीक है ना। एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को अगर आपने पुट कर दिया साइड में, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये बचे 19। डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, अभी भी डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4, क्योंकि आपने जो निकाला वो नॉन डिफेक्टिव था। अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो नॉन डिफेक्टिव आपके पास कितने बचे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो 19 माइनस 4, 19 में से आप 4 को माइनस कर दो तो आपके पास 15, क्योंकि 4 डिफेक्टिव है 19 में से। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आ नॉन डिफेक्टिव। अब हमें फिर से नॉन डिफेक्टिव मिले। हमने पहले डिफेक्टिव की निकाली थी और हमें मिल गया था नॉन डिफेक्टिव, तो हमने उसको हटा दिया था। तो यहाँ पर फिर से हमें 15/19, क्योंकि अब टोटल 19 बचा, 20 नहीं बचे। 20 में से एक तो निकाल के रख दिया आपने। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब जितने और उसमें से नॉन डिफेक्टिव कितने? 15 है, क्योंकि हमने एक पहले ही अलग रख दिया है। तो 15/19 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ रीड कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, मतलब एक बॉक्स के अंदर कितनी है डिस्क? तो टोटल डिस्क कितनी है? 90। ठीक है ना। टोटल डिस्क दी है आपको 90, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 19, मतलब उनके ऊपर 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हुए। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर से हमें डिस्क निकालनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर? अ 2 डिजिट नंबर,
ठीक है ना। तो 90 तक के नंबर्स होते हैं तो उसमें से 2 डिजिट नंबर हमें निकालना है। फिर सेकेंड क्या प्रोबेबिलिटी है, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। फिर थर्ड निकालना है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है फोर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है, 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर नंबर 18, ठीक है ना। 18th क्वेश्चन की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है आपके पास, ठीक है ना। डिस्क की है ना आपकी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है आपकी, 90, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब उसमें से हमें देखना है कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर कितने हैं आपके पास। तो अगर हम काउंट करें तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को माइनस कर देते हैं। तो 90 माइनस 9, देखो 1 से लेकर 9 तक के नंबर सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 1 डिजिट नंबर होते हैं, उतने माइनस कर दो। 10 से लेकर 90 तक के नंबर, तो ये हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के होंगे। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 81/90। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 9 से, 9 9 81 एंड 9 10 मतलब 10। अगर आप डिस्क निकालोगे तो उसमें से 9 डिस्क ऐसी होगी जो 2 डिजिट नंबर वाली होगी। तो चलो ये हमारा आ गया फर्स्ट। अगर हम देखते हैं सेकंड में हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 90, फ्रॉम 1 टू, बिटवीन नहीं देखते हैं, फ्रॉम 1 to 90, 1 to 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो विच आर 1, फिर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, ठीक है ना। फिर होता है 8 8 जा 64, 9 9 जा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81, ठीक है ना। अब इसके अलावा 10 10 जा क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए, कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स, हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 90, तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1/10। तो 10 अगर डिस्क निकालोगे तो उसमें से एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये पॉसिबिलिटीज निकाली हमने, या प्रोबेबिलिटीज जो भी आप बोले। और नंबर इज डिविजिबल बाय, तो the numbers which are divisible by 5 and lie between 1 to, या फ्रॉम 1 to 90, 1 to 90 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो वो क्या है, वो कौन कौन से होंगे हमारे, जैसे होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो ये
इतने सारे नंबर है जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। तो 18 ऐसे नंबर होंगे। तो टोटल नंबर्स which are divisible by 5 से डिविजिबल होंगे वो ऐसे टोटल नंबर से 18। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर which is divisible by 5, ठीक है ना। तो कितने हैं टोटल नंबर 18, ओवरऑल नंबर कितने हैं 90। तो यहाँ पर हम कट शॉर्ट करेंगे तो 9 2 जा 18 एंड 9 10 जा फिर 2 5 जा तो 1/5। मतलब 5 अगर आप डिस्क निकालते हो तो उनमें से एक डिस्क के ऊपर आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से डिविजिबल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार तरीका आ गया आपको सॉल्व करने का तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a child has die box whose 6 faces shows the letter as given below। मतलब आपके 6 फेसेस वाले डाइस दिखे हुए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ये 6 फेसेस वाले डाइस में मतलब जो 6 फेसेस है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट पे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई दिया है आपको, जो लास्ट है वो ए दिया है फिर से। द डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो ए आपको मिले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डी आपको मिले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं आपके यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर नंबर 19 की। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है ना, कितने हैं तो 6 है। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेसेस which having a, ठीक है ना। आपको a मिले उस कितने फेसेस हैं तो यहाँ पर 2 ऐसे फेसेस हैं जहां पर a लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है टू गेटिंग a आपको मिले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं जिन पर a लिखा हुआ है 2, टोटल नंबर ऑफ ओवरऑल फेसेस देखेंगे तो 6, तो दैट इज 1/3। 3 में से एक बार आपको क्या मिलेगा अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो ए मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड है आपका टू गेटिंग डी, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस विच हैविंग डी, ठीक है ना, जिस पर डी मिले वो कितने हैं, सिर्फ एक ही है जिस पर डी दिखाई दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग डी, ठीक है ना, आपको डी मिले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये हो जाएगी 1/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये अगर आपको क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप उनको सॉल्व करके देख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर रीजन की आपको लेंथ एंड द विड्थ आपको दे रखी है 3 and 2। आपको लेंथ दे रखी है 3 मीटर एंड विड्थ दे रखी है आपको 2 मीटर। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस आपको शायद रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है आपको। तो डायमीटर आपको दे रखा है 1 मीटर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी it will land inside the circle the diameter of 1। अगर मैं एक डाई को थ्रो करूं यहाँ पर, ठीक है ना, सपोज मैं थ्रो कर रहा हूं तो वो इस सर्कल के अंदर जाके गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हम देखते हैं। आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप डाई थ्रो करोगे वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर तो गिरे गिरे, बट स्पेसिफाई ये भी किया गया है कि वो सर्कल के अंदर जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम ये कर रहे हैं आंसर नंबर 20, ठीक है ना। आंसर नंबर 20 में आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, दैट इज आपको दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं है। 3 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ की जगह लिख लो यहाँ पर विड्थ लिख लो, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये दिया आपको 2 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ, तो दैट इज 3 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें क्या दिया है सर्कल के अंदर, तो डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है आपको, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है 1 मीटर। अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है आपकी, कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो हो जाएगी आपकी 1/2 मीटर, ठीक है ना। 0.5 आप बोल सकते हैं। इसमें आंसर आपको पाई के फॉर्म में दिया है या फिर कैसे, तो आई थिंक पाई के फॉर्म में ही आपको आंसर दिया होगा। डायमीटर दे रखा है सर्कल का, रेडियस हमने निकाल लिया उसको 2 से डिवाइड करके। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं, आर क्या दे रखा है आपको 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एंड पाई/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो विच डाई इज लैंडेड ऑन द पर्टिकुलर एरिया, कौन से एरिया में लैंड करें, सर्कल के एरिया में। तो द प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी टू डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना, सर्कल के अंदर जाकर ही गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल एंड ओवरऑल एरिया, ओवरऑल एरिया मतलब रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपका, अभी हमने निकाला है वो मिला हमें पाई/4, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6। तो यहाँ पर हम इसको 6/1 करेंगे, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा पाई/24। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टू डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी टू डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, अगर डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो वो किसके अंदर लैंड करे, सर्कल के अंदर लैंड करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पाई/24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ दिया हुआ है, अ लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स, ठीक है ना। बॉल पेन कितने दिए हैं, दिए हैं आपको 144, ओके, एंड व्हिच आर पेन्स ऑफ व्हिच 20 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं 20, बॉल पेन कितने हो जाएंगे उसमें से डिफेक्टिव है, एंड द अदर वन इज गुड, ठीक है ना। नॉट विल बाय अ पेन, एक बच्चा है नूरी, सॉरी नॉट दिखाई दे रहा था, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी अगर पेन अगर गुड होगा तो ही बाय करेगी, डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉप one pen at the random it gives to her, what is the probability she will buy it and she will not buy it। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिफेक्टिव होगा तो नहीं बाय करेगी और
गुड होगा तो बाय करेगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है आपको। आंसर नंबर 21 है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स देख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं बॉल पेन्स? तो बॉल पेन्स आपके पास टोटल नंबर है 144, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, तो वो हो गए आपके पास 20। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे 144 माइनस 20। तो 144 में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएंगे 124 ऐसे पेन्स होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शी विल शी विल बाय, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बाय करे। तो प्रोबेबिलिटी टू नूरी बाय अ पेन, यहाँ पर अपन लिख ले डायरेक्टली नूरी बाय अ पेन, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब, और अपन निकालने इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन, ठीक है ना। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी ना। अगर हमने नॉन डिफेक्टिव मिलेगा तभी तो वो बाय करेगी। तो यहाँ पर कितने नॉन डिफेक्टिव 124, तो ये हो जाएंगे। इसको चलो अब कट कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 62, नीचे हो जाएगा 72, फिर से कट कर लेते हैं 31 और ये हो जाएगा 36। तो 36 पेन में से 31 पेन के टाइम वो बाय कर लेगी, बाकी 5 पेन्स के टाइम वो डिनाई कर देगी, ठीक है ना। तो नूरी doesn't buy a pen, ठीक है ना। या फिर अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी टू डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्टिव कितने हैं 20, ओवरऑल कितने हैं 144। तो इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 72, फिर यहाँ पे कर लेंगे तो 5/36। तो देखो अभी मैंने बता दिया ना 5 टाइम्स वो डिनाई कर जाएगी 36 में से जब उसे पेन नहीं खरीदना, क्योंकि वो डिफेक्टिव होगा। 31 टाइम उसको पता चल जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस 31/36 भी करते तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलो तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक टेबल यहाँ पर फॉर्मेशन करना है आपको कि अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हो, फर्स्ट वन इज ब्लू एंड सेकंड वन इज ग्रे, तो उन दोनों डाई को थ्रो करने पर आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। जैसे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हम बना लेते हैं। आंसर नंबर कौन सा है? 22। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन डाई, ठीक है ना। ऑन डाइज, डाइज बोला है ना आपको, हाँ, ऑन 2 डाइज, ठीक है ना। तो 2 डाइज पर जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 36। तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। देखो हम कैसे बनाते हैं इनको। तो देखो यहाँ पर मैं इधर पॉसिबल आउटकम्स बना देता हूँ, क्वेश्चन हम उधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 1 मिलेगा, या तो दोनों पर 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये आपका कि ब्लू वाले पर आपको 1 मिले और सेकेंड वाली ग्रे वाली पर 1, फिर ब्लू वाले पर 1, सेकेंड ग्रे वाली पर 2। तो इस टाइप से हमारी पॉसिबिलिटीज होगी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। यहाँ पर होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6। Now 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, 6 1 6 2
6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ठीक है ना। तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स ऑन 2 डाइस। ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पॉसिबल आउटकम्स है। क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इवेंट सम ऑफ डाइस, सम ऑफ 2 डाइस, मतलब यहाँ पर एक इवेंट दिया हुआ है। इवेंट दिया हुआ है क्या, सम ऑफ 2 डाइस। ठीक है ना। ये इवेंट में दोनों डाइस का सम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो इस टेबल को हमें फिल करना है। तो फर्स्ट अगर दोनों का सम 2 मिले तो दोनों का 2 सम कब मिलेगा, देखो इस केस में मिलेगा 1 + 1 क्या मिलेगा 2। तो यह एक ही है, एक ही केस होगा जब आपको दोनों का सम क्या मिले 2 मिले। तो दैट इज 1/36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, देखो पॉसिबल आउटकम्स 36। उसमें से एक बार आपको ऐसा मिलेगा जब दोनों पर 1 1 मिलेगा और दोनों का सम 2 आएगा। फिर हम देखते हैं 3, दोनों का सम क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 3 कितनी बार आ रहा है, तो देखेंगे हम यहाँ पर ये जो है इन दोनों में आपको देखो सम 3 मिल रहा है। तो 2 टाइम्स ऐसा होगा 36 में से, दैट इज 1/18। अगर हम देखें तो आपको सम 3 मिलेगा। अब अगर हम देखें 4 के लिए बात करें तो 4 हम देखेंगे तो 4 कहाँ कहाँ पर मिलेगा, देखो ये। तो 4 आपको मिलेगा 3 टाइम्स। तो 3/36 मीन्स 1/12। 5, अब दोनों डाइस पर सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो दोनों डाइस के लिए सम क्या होना चाहिए 5। तो 5 के लिए ये केस होगा। तो 4 टाइम्स हमें ऐसा मिलेगा। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो दैट इज 1/9। अब हम देखते हैं कि सम जो मिले हमें वो 6 मिले। क्या मिले 6। तो 6 वाले चांसेस कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है ना। तो कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। अब आपको ऐसे 5 टाइम्स जब देखोगे आप तो 36 में से 5 टाइम्स आपको सम क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब ये कट शॉर्ट भी हो रहा है। फिर हम देखते हैं 7 के लिए। तो यहाँ पर मैं नंबर्स देख लेता हूँ सारे। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इतने नंबर्स हमें मिलेंगे जिनका मतलब 12 तक हमें सम मिलेगा, क्योंकि लास्ट नंबर है 6 तो उतना ही सम। तो हम देखेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए हमें क्या करना होगा, इनको देखना पड़ेगा ये कितने नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं जब हमें सम क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। 8 के लिए अगर हम देखें तो 8 के लिए ये नंबर्स होंगे। ठीक है ना। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/36। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 फिर 5, धीरे धीरे ये हो जाएंगे कम। तो यहाँ हो जाएगा 4/36, यहाँ हो जाएगा 3/36, यहाँ हो जाएगा 2/36 और लास्ट वन हो जाएगा दैट इज 1/36। 1/36 से चला तो 1/6/36 तक जाएगा, फिर वो वापस से डिक्रीज होने लगेगा। तो ये इस टाइप से हमें यहाँ पर मिलने लगेंगे। ठीक है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। 3 फिर लास्ट में 2 फिर सबसे लास्ट में 1। तो ये आपको पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम मिलेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student argue that there are 11 possible outcomes. Possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Therefore each of the have probability 1/11. Do you agree with this outcomes? तो आपको ऐसे 11 आउटकम्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। The student argue that there are 11 possible outcomes of 2 3। तो देखो 2 के लिए सम 2 कितना मिलना है उसके लिए आपके पास मैंने बताया 1 1 है। फिर सबके लिए हमने देख लिया कि 2 2 है। ये सब चीजें हमने बना दी। तो प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द सम इज 1/11। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें सबकी देखें 2 के लिए देखें तो 2 के लिए 1/36 मिल रही है, 3 के लिए आपको 1/18 मिल रही है, 4 के लिए 1/12, 5 के लिए 1/9, 6 के लिए 1/6,
एंड 7 के लिए 5/6 एंड वही जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो किसी के लिए भी आपको 1/11 नहीं मिल रही, मतलब उन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया है कि 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, 3 के लिए भी 1/11, 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 11 टर्म्स दे रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उन्होंने बोला सबकी इक्वली लाइकली हम बना लेते कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 बने, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अलग अलग मिलेगी, तो हम उसके साथ एग्री नहीं होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये डाई वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक 1 रुपीज के कॉइन को अगर हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो है ना, और जो भी आउटकम्स आएंगे उनको नोट डाउन। हनीफ विंस इफ द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर आपको सेम रिजल्ट आता है तो ही हनीफ क्या करता है, जीतता है, मतलब सारे टॉस करने के बाद सारे सिक्कों पर सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, 3 हेड मिलने चाहिए, 3 टेल, एंड लूजेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द हनीफ विल लूज द गेम। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ क्या कर रहा है, जीत रहा है और हार रहा है, दोनों के लिए अगर चलो हम निकाल लें तो हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता होना चाहिए। तो द पॉसिबल आउटकम्स हम देखें आंसर नंबर 23 के लिए। तो द पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, अगर तीनों डाइस को अगर हम डाइस नहीं है कॉइन है, तो क्या होंगे, हेड हेड हेड। फिर देखो यहाँ पर जब भी हम बनाते हैं तो क्या करना होता है, हमें सिंपल सा एक ट्रिक होता है। देखो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम हमेशा याद रखो कि 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। तो जब इनको आप करोगे तो ये 8 काउंट और 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे, या तो तीनों पर हेड हो, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हो जाएगा हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टी टी एच एंड ट्रिपल टी। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर हम देखें, ये बनाने का तरीका है, अगर 3 बार हम सिक्कों को उछालते हैं तो यही आउटकम्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो गए 8। अब यहां पर एक कंडीशन थी कि हनीफ लूज द गेम, या हनीफ लूजेस द गेम if he got same faces या सेम क्या बोलते हैं उसको, फेसेस बोलेंगे, सेम फेसेस। ठीक है ना, जैसे ट्रिपल हेड या ट्रिपल टी, लाइक ट्रिपल हेड एंड ट्रिपल टी। ठीक है ना, तो यहां पर निकाल रहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सेम फेसेस। ठीक है ना, सेम फेसेस रहेंगे, इसके कितने आउटकम्स होंगे, तो 2 ही ऐसे आउटकम्स होंगे जब आपको सेम फेसेस मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी टू लॉस द गेम, ठीक है ना, क्या हो जाएगी 2/8 मीन्स 1/4। अब ये 1/4, 4 में से 1 टाइम्स वो लूज करेगा गेम को। ठीक है ना, आपको यही बोले थे ना कि हनीफ विंस ऑल द पॉसिबल ऑफ द सेम रिजल्ट। सॉरी, अगर उसको सेम रिजल्ट मिलता है तो ही वो क्या करता है,
गेम को जीतता है, हनी विन, तो यहाँ पर विन लिखना है। सेम रिजल्ट मिलता है तो वो जीत जाता है, टू विन द गेम, ठीक है ना। तो 4 में से एक बार ही वो ऐसा होगा जब वो जीतेगा, बट हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू लॉस द गेम। तो जब भी हमें निकालनी है, जीता नहीं तो हारने के लिए निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 4 में से 3 टाइम, मतलब एक बार जीतेगा और 3 बार वो हार जाएगा 4 में से, ठीक है ना। अगर वो 4 गेम खेलता है तो उसमें से एक बार वो जीतेगा और 3 बार वो हार जाएगा, लूज कर जाएगा गेम को। तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमें 24 दिया है, a die is thrown thrice, 5 will not come up either time। a die is thrown twice, एक die को अगर हमने twice मतलब 2 बार उछाला, तो मैंने आपको बताया कि 1 1 1 2 इस टाइप से। What is the probability that 5 will not coming up either time, 5 एक बार भी नहीं मिले, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सेकेंड, 5 will come at least 1, कम से कम एक बार तो मिले, ठीक है ना, एक से ज्यादा बार भी मिल सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं पहले। आंसर नंबर ये है 24, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेंगे 36 टाइम। अब फर्स्ट आपको बोला है 5 will not come up either time, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं 5 will come up either time, मतलब एक बार तो कम से कम 5 मिला ही हो, ठीक है ना। तो 5 कम से कम एक बार मिला हो, मतलब 1 5 कहाँ कहाँ पर मिला होगा तो वो निकालना है। तो देखो लाइक कहाँ कहाँ पर, तो एक जब आपको फर्स्ट पर 1 मिला हो, दूसरे पर 5 मिला हो, फिर 2 5 मिला हो, 3 5 मिला हो, 4 5 मिला हो, और 5 5 मिला हो, 6 5 मिला हो। ये तो होंगे कि जब सेकेंड वाले पर 5 मिल रहा हो और फर्स्ट वाले पर अदर नंबर मिल रहा हो। इसके अलावा आपको फर्स्ट पर 1, फर्स्ट पर 5, सेकेंड पर 1, 5 2 5 3 5 4 5 5 आप यहाँ पर लिख सकते हो, और 5 6। तो these are possible outcomes when you got 5 either time, मतलब कोई भी एक टाइम पर आपको 5 मिलेगा। तो ये हमारी सेकेंड वाले के लिए कंडीशन थी, तो हम पहले सेकेंड वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स टू गेट at least 1 5, आपको एक बार 5 मिले, उसके लिए कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, एक से ज्यादा बार भी मिलेंगे तो चलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 और ये हो गए 5। 11 टाइम्स आपको ऐसा होगा जब आपको एक या एक से ज्यादा बार 5 मिले। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटलीस्ट 1 5, ठीक है ना। आपको एक 5 मिले, उसके लिए क्या है, तो दैट इज 11 बाय क्या हो जाएगी 36। ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि जब हमें एक बार भी क्या ना मिले, 5 ना मिले, तो सीधे सीधे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग क्या दिया है, 5 विल नॉट कम अप एदर टाइम, टू 5 will not come up either time, एक भी बार आपको क्या ना मिले, 5 ना मिले। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने इंक्लूड कर लिया कि एक कम से कम एक बार तो मिले। तो 1 बाय 11 बाय 36, तो यहाँ पर आप 1 में से 11 बाय 36 को माइनस करेंगे, मतलब 36 माइनस 11 बाय 36, तो ये हो जाएगा 5 एंड 25 बाय 36। तो 25 टाइम्स आपको ऐसा होगा जब 5 अपीयर नहीं होगा किसी भी डाइस पर।
या तो फर्स्ट पर या सेकंड पर, किसी पर भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पर मैं रीड करते जाऊंगा और आपको उसको सुनते जाना है और फिर हम उसको वन बाय वन करके दोनों क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, which of the following argument are correct and which are not correct, give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Two head, हाँ तो two head मिलेंगे, two tails मिलेंगे और one of each। मतलब अगर आप दो कॉइन को उछालते हो तो दोनों पर या तो हेड मिले या फिर दोनों पर टेल मिले या फिर फर्स्ट पर हेड टेल टेल हेड, इस टाइप के पॉसिबल थ्री पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो each therefore each of the three outcomes the probability है 1/3 नहीं, इनकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। अगर हम टोटल आउटकम्स देखेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दैट इज 1/4, इसके लिए निकालेंगे दोनों टेल के लिए तो ये भी 1/4 और टेल और हेड के लिए निकालेंगे एटलीस्ट 1 हेड के लिए निकालेंगे तो हो जाएगी 2/4। तो यहाँ पर हमें मिलेगी टू गेटिंग 2 हेड 1/4, टू गेटिंग 2 टेल 1/4, टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी एटलीस्ट 1 नहीं ओनली 1 हेड। अगर आपको 1 हेड मिलेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो यहाँ पर तीनों प्रोबेबिलिटी 1/3 से तो मैच कर नहीं रही है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। आप उसके लिए ये लिख सकते हो। सेकंड है अ डाई इज थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो देयर आर पॉसिबल गेटिंग टू एन ऑड नंबर। तो अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या चीजें मिलेगी हमें 1 2 3 4 5 6। तो इवन नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर्स हैं आपके पास 2 4 6 एंड ऑड कितने हैं 1 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर हम देखें तो इवन कितने हैं 3 है और टोटल नंबर्स कितने हैं 6, तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सेम अगर हम ऑड के लिए देखें तो ऑड कितने आपके पास 3 है तो ये भी 3/, मतलब दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 की। तो यहाँ पर हमें ये करेक्ट मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर और इवन नंबर आर सेम, तो ये इक्वली लाइक टर्म्स। ठीक है ना, इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज 15.2 दी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।